अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में मास शूटिंग का मामला आया सामने। 18 साल के हमलावर ने स्कूल में की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना में अब तक 23 लोगों की मौत। स्कूल में हुई फायरिंग में मारे गए लोगों में 19 बच्चे, 2 टीचर, हमलावर की दादी भी शामिल। वहीं हमलावर ने सबसे पहले अपनी दादी को मारी थी गोली। राइफल लेकर स्कूल पहुंचा था हमलावर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को किया ढेर। वहीं घटना को लेकर अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर जताया दुख। कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमें पूछना होगा कि गॉड के नाम पर हम कब बंदूक की लॉबी के खिलाफ होंगे खड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को करेंगे हैदराबाद और चेन्नई का दौरा। चेन्नई में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। हैदराबाद को भी मिलेगी प्रधानमंत्री की सौगात। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वास्थ्य मंत्री पर पंजाब सरकार की कार्रवाई पर बोले अरविंद केजरीवाल। पंजाब सरकार की थपथपाई पीठ, साथ ही तमाम राजनीतिक दलों पर मिलीभगत होने का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल का दावा, एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करते थे राजनीतिक दल। वहीं खुद के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को बताया अद्वितीय। ज्ञानवापी विवाद में नई अर्जी पर सुनवाई। परिसर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर होगी बहस। मस्जिद का गुंबद गिराने की भी अर्जी। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में 26 मई को होगी दोबारा सुनवाई। ऑर्डर 7 के रूल 11 पर होगी बहस। वहीं वकील विष्णु जैन ने बताया, कोर्ट ने सभी पक्षों से 1 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के दिए निर्देश। सुनवाई पर बोले एडवोकेट मदन मोहन यादव, पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करने की दोहराई बात। बोले, यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता मामला। मदन मोहन यादव ने कहा, संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का है मामला। साथ ही अभी मामले पर सुनवाई जारी रहने की कही बात। जिला अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था ज्ञानवापी मामला। अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा था, शिवलिंग की सुरक्षा के साथ जारी रहेगी नमाज। तथाकथित शिवलिंग पर भी होगी ज़रह। वहीं हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का किया है दावा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने की कही है बात। वाराणसी अदालत में सुनवाई से पहले एक और शिवलिंग मिलने का दावा। काशी विश्वेश्वर मंदिर के महंत ने 154 साल पुरानी तस्वीर का दिया हवाला। बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने शिवलिंग की पूजा करने की मांगी इजाजत। बोले, भगवान भोलेनाथ को कैद से मिले मुक्ति। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी विधायकों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक। 3 लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद के विधायकों संग होगी चर्चा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, 72 घंटे में बदलेगी बिहार की राजनीति की दशा और दिशा। बिहार में अटकलों के मुताबिक हो सकता है आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला। वहीं सीएम नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से हैं खफा। बिहार में जातीय जनगणना पर हो सकता है बड़ा फैसला। बीजेपी साथ नहीं बल्कि लेकिन तेजस्वी हैं इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के साथ। अटकलों के मुताबिक बिहार में दोबारा बीजेपी से किनारा भी कर सकते हैं सीएम नीतीश। हाल ही में तेजस्वी के साथ रिश्तों में आया है सुधार।
झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल पर एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में 6 ठिकानों पर की छापेमारी, वहीं मामले की जांच जारी। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 49 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2124 नए मरीज, 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वहीं 17 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख की। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 418 मरीज, कुल मामले 19 लाख के पार, कुल एक्टिव केसों की संख्या 1800 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 338 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, कुल एक्टिव केसों की संख्या 20,000। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 25 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 124 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 885, वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 230 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 1,000 के पार एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। और देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192 करोड़ के पार। असम में बाढ़ के बाद हालात में कुछ सुधार, अब तक 24 लोगों की गई जान, तो वहीं करीब 7 लाख 19,000 लोग प्रभावित। बाढ़ को लेकर असम में चिड़ियाघर और नेशनल पार्क में जानवर परेशान, वन्यजीव अभयारण्य अधिकारी हुए सतर्क, जानवरों को किया जाएगा शिफ्ट। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब, भूस्खलन से हो रही खतरनाक तबाही, बाढ़ की चपेट में आने से एक रेलवे स्टेशन भी प्रभावित, पानी में बह गई खड़ी ट्रेन। असम के नागांव जिले के देफालू गांव में किसान बाढ़ग्रस्त खेतों में काट रहे धान की फसल। किसानों का कहना, बाढ़ में हमने अपनी फसल का बड़ा हिस्सा खोया, परिवार के लिए काट रहे बची हुई फसल। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग में रुकी, वहीं रुद्रप्रयाग सर्किल ऑफिसर प्रमोद गालडियाल का कहना, फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से हैं निलंबित। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की बैठक, वहीं दोपहर बाद पहुंचेंगे फरीदाबाद। करनाल में महर्षि कश्यप ऋषि की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं सीएम मनोहर लाल समेत पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद रहे, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की भी दी सौगात। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के कमीशन मांगने पर सीएम मनोहर लाल का बयान, बोले इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आम आदमी पार्टी भगवान भरोसे। अनिल विज बोले, बेईमानी को खत्म करने के लिए ईमानदारी से काम किया तो सराहनीय कदम। बल्लभगढ़ में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निर्माणाधीन इमारत का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया निरीक्षण, समय पर इमारत को तैयार करवाने के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
स्कूल में इमारत का निरीक्षण करने के बाद बोले परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं को बल्लभगढ़ शहर में पूरा कराना हमारी पहली प्राथमिकता। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, अंग्रेजों के जमाने के स्कूलों की इमारतों को बनाया जा रहा नया। इन स्कूलों में करीब 3000 बेटियां करती हैं शिक्षा ग्रहण। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उदयभान के पहले ही फैसले पर चली कैंची। प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट पर हाईकमान ने लगाई रोक। विवेक बंसल बोले, कांग्रेस हाईकमान से नहीं ली मंजूरी। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कसी कमर। 26 मई को 15 जीआरजी में बुलाई गई बैठक। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तमाम नेता होंगे शामिल। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी, पूर्व स्पीकर रहेंगे मौजूद। सिंबल पर चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई अहम बैठक। सुरंग निर्माण क्षेत्र की 20 कंपनियों ने की शिरकत। प्रदेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने की मंत्रणा। निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया चालू। वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक पूरा करने का दावा। वहीं जुलाई में आमंत्रित की जाएगी निविदाएं। रतला में कई दिनों से हो रही बरसात से खिले किसानों के चेहरे। किसानों का दावा, बरसात होने से कपास और गन्ने की खेती में मिला भारी फायदा। किसानों के मुताबिक बरसात से पशुओं के लिए भी पैदा हो जाएगा चारा। साथ ही कहा, फसलों के लिए सोना बनकर बरसी बारिश। नूंह में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। अस्पताल पर छापा मारकर गर्भपात के अवैध धंधे का किया खुलासा। मौके से आरोपी चिकित्सक समेत 5 लोग गिरफ्तार। छापा मारने गई टीम ने अस्पताल से बरामद किया कन्या भ्रूण। नोडल अधिकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। रेवाड़ी नगर परिषद में कमर्शियल होर्डिंग लगाने में धांधली का मामला। 15 अप्रैल 2019 को नगर परिषद ने सावरिया प्रिंटिंग प्रेस को शहर में 34 स्थानों पर होर्डिंग लगाने का जारी किया था टेंडर। फर्म ने पहली और दूसरी किस्त जमा करने के बाद एक फूटी कौड़ी नगर परिषद में नहीं कराई जमा। वहीं 4 महीने बाद फर्म ने लिखित में शहर की 34 होर्डिंग साइटों में से 13 नहीं चलने का दिया हवाला। होर्डिंग धांधली को लेकर पार्षदों का कहना, मामले को हाउस की बैठक में उठाकर किया जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। बुजुर्ग को धक्का मुक्की और अभद्रता करने वाले थाना प्रभारी पर गिरी गाज। वहीं फरीदाबाद में किया गया थाना प्रभारी का तबादला। थाना प्रभारी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में बुजुर्ग को धक्का देकर निकाला था बाहर। जनता टीवी के खबर को प्रमुखता से दिखाने पर की गई कार्रवाई। सोनीपत में रोडवेज की बड़ी लापरवाही आई सामने। बहस स्टैंड पर बस नहीं रोकते रोडवेज के ड्राइवर। छात्रों को कॉलेज जाने के लिए करना पड़ रहा निजी बसों में सफर। भीड़ ज्यादा होने के बाद भी मजबूरी में निजी बसों की छतों पर सफर करते हैं छात्र। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। कुछ दिन पहले हुई एक छात्र की मौत के बाद भी रोडवेज प्रबंधन ने नहीं लिया कोई सबक। छात्रों का कहना, प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। नगरपालिका क्षेत्र कुंडली में पेयजल की समस्या। जमीन में लगे नलकूप से निकल रहा हरा पानी। नलकूप से निकल रहा पानी पीने लायक नहीं। वहीं ग्रामीणों का कहना, चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशी गांव में वोट मांगने आएगा उससे पहले गांव की समस्याओं को ठीक कराना होगा।
कालांवाली में नौजवान सभा ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे युवा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। जिला उपायुक्त के जरिए सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रशासन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा ने भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की रखी मांग। वहीं लंबे समय से बंद सेना में भर्ती को खोलने को लेकर उठाई आवाज। रेवाड़ी में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर थाने पहुंचा पति। सबूत के तौर पर दिया सीसीटीवी फुटेज। बेटे के सामने ही बैट से ताबड़तोड़ हमला करती थी पत्नी। वहीं कोर्ट ने पीड़ित शख्स को दी सुरक्षा। फतेहाबाद से हत्या का मामला आया सामने। एक व्यापारी को चाकुओं से गोदकर हत्या। वारदात के बाद फरार हुए हमलावर। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते की गई व्यापारी की हत्या। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। रोहतक के जनरल वार्ड की छत पर एक मरीज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 21 मई को मृतक का हुआ था ऑपरेशन। मरीज को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखकर सुरक्षा गार्डों को किया गया सूचित। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच पड़ताल। जींद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप की टक्कर। पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं हादसे में मरने वाले लोग। परिवार के मुखिया की मौत के बाद हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करके लौट रहा था परिवार। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। शुरू की मामले की जांच। करनाल के मॉडल टाउन में चौंकाने वाला मामला आया सामने। एक प्लंबर की काम करते समय अचानक हुई मौत। मकान मालिक ने पुलिस को दी घटना की सूचना। मामले को लेकर लापरवाह दिखी पुलिस। सूचना के बावजूद 1 घंटे की देरी से पहुंची टीम। वहीं मौत के कारणों की तलाश जारी। रतिया में आग का तांडव। शहर के बीचों बीच स्थित मथुरा बेकरी पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का काम किया। भिवानी में भी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह लाखों रुपए का बताया जा रहा नुकसान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल महिला कांग्रेस की अहम बैठक। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस नेता डिसूजा का हुआ संबोधन। विधानसभा चुनाव की तैयारी और सरकार को घेरने पर मंथन। स्कूल के बाद अब अस्पतालों पर जारी सियासी खींचतान। वहीं हिमाचल आप प्रभारी सत्येंद्र जैन का ट्वीट है। हिमाचल प्रदेश की पावन धरती और इतने अच्छे लोग, लेकिन सरकार निकम्मी। एक बार फिर हिमाचल आएंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। जून में होगी रैली और रोड शो। आपकी पावंटा यूनिट की 29 मई को होगी बैठक। रैली और रोड शो को लेकर बनाई जाएगी रूपरेखा। शिमला में 26 मई को होगी हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। 23 मई को थी प्रस्तावित। वहीं सीएम के हमीरपुर दौरे से टली थी कैबिनेट मीटिंग। पहाड़ों पर मौसम हुआ सुहावना। जमकर हो रही बारिश और बर्फबारी। 48 घंटे तक मौसम विभाग का अलर्ट। गर्जन के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना।
शिमला में 27 से 29 मई तक होगी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। देश भर से 468 प्रतिनिधि लेंगे बैठक में भाग। बिलासपुर में आबकारी और कराधान विभाग ने शराब के ठेकों का किया औचक निरीक्षण। 8 दुकानों से शराब के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे सीटीएल लैब। पावंटा साहिब में खनन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। गिरी नदी में रेत बजरी माफियाओं को पकड़ा रंगे हाथ। वहीं 4 ट्रैक्टर किए जब्त। पावंटा साहिब में आशा वर्करों ने एसडीएम विवेक महाजन को दिया ज्ञापन। अपनी मांगों को पूरा करने का किया आग्रह। मांगे नहीं हुई पूरी तो 2 जून को निकाली जाएगी रोष रैली। चीन के किंगई में 4.3 तीव्रता का आया भूकंप। 72 किलोमीटर मापी गई गहराई। वहीं अरुणाचल प्रदेश का नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी रहा भूकंप का केंद्र। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। दावोस में जेलेंस्की की अपील। कहा रूस छोड़ने वाली कंपनियां यूक्रेन में करें इन्वेस्टमेंट। जंग रोकने के लिए सिर्फ पुतिन से करूंगा बात। कांस में ब्लैक गाउन में रूसी बमबारी का विरोध। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ के स्मोक ग्रेनेड महिलाएं कर चुकी हैं हंगामा। पुतिन को बहुत बड़ा झटका। यूएन में रूसी डिप्लोमैट का इस्तीफा। कहा अपने देश की हरकतों के लिए हूं शर्मसार। अमेरिका में मर्डर का मामला। प्यूर्टो रिको के पब्लिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में गोली मारकर की गई 5 लोगों की हत्या। मौके से आरोपी हुआ फरार। फ्रेंच ओपन में उलटफेर। विमेन सिंगल्स की डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा और ओसाका बाहर। वहीं जोकोविच, नडाल, रादुकानु और स्विटेक दूसरे राउंड में बड़े आगे। फ्लॉप हुए भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। फास्ट बॉलिंग के सामने नहीं चला बल्ला। मानसिक तौर पर थके हुए आए नजर। विमेंस टी20 चैलेंज में हरमनप्रीत की जीती टीम। एक तरफा मुकाबले में स्मृति मंदाना एंड कंपनी को 49 रन से हराया। पूजा बस्त्राकर ने झटके 4 विकेट। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच ड्रॉ। आखिरी 70 सेकंड में पाक टीम ने दागा गोल। वहीं कार्ति सेल्वम ने टीम इंडिया के लिए किया एकमात्र गोल। बांग्लादेश और श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच। 24 रन पर बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज हुए आउट। मशफिकुर और लिट्टन दास ने की रिकॉर्ड साझेदारी। टॉम क्रूज स्टारर मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर हुआ रिलीज। 2200 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। फिल्म भी जल्द होगी रिलीज। आदित्य नारायण ने 3 महीने पूरे होने पर दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक। नाम का भी किया खुलासा। कृति सेनन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 8 साल पूरे होने पर की नए सफर की शुरुआत। एक्ट्रेस ने की द ट्राइब की अनाउंसमेंट। एक्टर अजय देवगन को अजमेर कंज्यूमर कोर्ट से मिली राहत। पोस्टर में दिखाया स्टंट सीन नहीं करने पर दर्शक ने किया था केस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शैलेश लोढ़ा के बाद मुनमुन दत्ता भी छोड़ सकती हैं शो। बिग बॉस ओटीटी में आएंगी नजर।